आज हम कक्षा 12 की भूगोल में जो दूसरा लेसन स्टार्ट किया था उसमें बुशमैन जनजाति पढ़ेंगे। तो हमने बुशमैन के बारे में पढ़ा कि वो छोटे कद के होते हैं, मोटे होठ जो बाहर निकले हुए नहीं होते, आँखें जो इनकी चौड़ी नहीं होती, इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। तो निवास क्षेत्र, बुशमैन लोगों का निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड में स्थित है। पशुजनित भोजन की आपूर्ति में यह प्रदेश अधिक धनी है। आज बुशमैन मुख्यतः कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानी भागों में फैले हैं। ये दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया व अंगोला देशों में निवास करते हैं। मानचित्र 2.2 में बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को दर्शाया गया है। ये देखिए, कालाहारी मरुस्थल का धरातल उबड़ खाबड़ है। यहाँ की जलवायु अर्ध उष्णकटिबंधीय है। यहाँ वर्षा का औसत 25 सेमी से भी कम है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, परंतु रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। कि इतना अधिक तापमान होने के कारण भी जो रातें हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा तथा शीतकाल बहुत छोटी अवधि का होता है। बुशमैन निवास क्षेत्र में घास के मैदान व कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज यानी तयामा होता है, जिसे जल की आपूर्ति के लिए मानव व पशु सभी चाहते हैं। इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। यहाँ अनेक प्रकार के शाकाहारी व मांसाहारी प्राणी जात पाए जाते हैं। कई तरह के हिरण, बड़े कोदू, स्टैनबॉग, गनू खरगोश, जिराफ, शुतुरमुर्ग, जेब्रा, जंगली बिल्ली, वन बिलाव, लकड़बग्गा और शियार आदि पाए जाते हैं। प्रसिद्ध एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी प्रदेश में अवस्थित है। तो इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दक्षिणी अफ्रीका में। आर्थिक क्रियाकलाप, तो ये अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आखेट, सबसे पहले आखेट होता है शिकार करना। बुशमैन मूल रूप से आखेटक हैं। तीर, कमान व भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। ये शिकार को कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर व विषाक्त जल पिलाकर, मतलब जहरीला जल पिलाकर मारते हैं। प्रत्येक परिवार समय अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। ये अलग अलग जानवरों की भाषा बोल सकते हैं। अब बुशमैन जो लोग होते हैं वो भोजन किस प्रकार का करते हैं? बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं। वे खाते भी ज़्यादा हैं। एक बुशमैन आधी भेड़ तक एक बार में खा जाता है। शिकार, मछली, पौधों की जड़ें, बेरी व तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे इनके प्रिय भोज्य पदार्थ हैं। ये लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि इनका भोजन ताज़ा है या बासी। उष्ण जलवायु के कारण भविष्य के लिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बुशमैन के वस्त्र कैसे पहनते हैं? बुशमैन के वस्त्र बहुत कम होते हैं। पुरुष एक तिकोनी यानी लंगोट पहनता है, जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। स्त्रियां सामने व पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटका कर पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहा जाता है। यह वस्त्र व
बिस्तरबंद दोनों ही होते हैं। इसी क्रॉस में वे अपने शिशु एवं संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। बुशमैन चमड़े की टोपी एवं जूतों को भी काम में लेते हैं। निवास गृह, ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। खुले में कड़ी टहनियों, घास व जानवरों की खालों से गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं। बुशमैन लोगों के अल्पकालीन गांव वेर्फ में लगभग 8 से 10 झोंपड़ियां होती हैं। औजार एवं बर्तन, तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। ये विष बुझे तीरों का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के अग्रभाग पर लगाते हैं। तीर कमान से लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित शिकार को मार सकते हैं। पेड़ों की छालों से रस्से बनाते हैं। चित्र 2.8 में बुशमैन द्वारा प्रयुक्त औजार प्रदर्शित हैं। तो ये हैं इनके मुख्य औजार। बुशमैन जनजाति के शिकार के औजार, इनके पास बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं। हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले अन्य बर्तन हैं। समाज एवं संस्कृति, सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन की धार्मिक परंपराओं, संस्कारों व कलाओं में प्राणियों व प्रकृति का केंद्रीय स्थान होता है। ये लोग जादू टोना तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। बुशमैन 2 भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व में रहता है और दूसरा पश्चिम में। ओझा इन्हें बीमारियों व प्रेतात्माओं से बचाता है। इनकी चट्टानों पर की गई पेंटिंग सर्वप्रसिद्ध है। वर्तमान में अंडों की खोल के आभूषण, तीर कमान, स्कर्ट आदि इनके प्रमुख क्राफ्ट वस्तुएं हैं। वातावरण समायोजन, इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। थोड़ा सामान, कम बच्चे तथा अपने सामान के बंटवारे के कारण ये लोग घूमते रहने की आबादित स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। अकाल के समय बुशमैन स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। शिकार करते समय शिकार किए जाने वाले पशुओं की जातियों की मादा व एवं अल्प वयस्कों को हानि न पहुंचाने का ध्यान रखते हैं। ये लोग अग्नि जलाने के लिए कम से कम ईंधन का उपयोग करते हैं। शिकार किए हुए पशु के प्रत्येक भाग को काम में लेते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि बुशमैन लोगों ने अपने प्राकृतिक वातावरण से समायोजन कर रखा है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध हैं उनका समुचित उपयोग करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, वर्तमान में बुशमैन जनजाति के लोगों की जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। आजकल ये आखेट के साथ साथ जल स्रोतों के निकट आदिम निर्वाह कृषि करने लगे हैं। ये लोग स्थानीय व्यापारियों के साथ वस्तुओं का विनिमय भी करते हैं। इनके पहनावे में भी भारी बदलाव आया है। बांटू, हॉटेंटॉट एवं यूरोपीय लोगों के आक्रमणों से बुशमैन लोगों की संख्या निरंतर घटती जा रही है तथा आवास क्षेत्र संकुचित होते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल इस पाठ में हम भील यानी राजस्थान की प्रमुख जनजाति भील के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।